हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपका सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी का। पहले में मैंने बेसिक्स कवर किया था, आज मैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ साथ पैरेलली क्वेश्चंस की तरफ मूव करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका बेसिक बेटा फार्मूला होता है PE। P मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी। E का मतलब यहाँ पर इवेंट से है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला निकल के आएगा नंबर ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E अपॉन नंबर ऑफ द टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ द टोटल आउटकम्स मतलब टोटल जितने पॉसिबल हैं। इसी चीज को वन लाइन में बोलना चाहें तो आप बोलेंगे फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, दैट्स ऑल। ठीक है, इसी को बेटा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब P का मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से है, और बेटा ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट्स में जो E लिखा है वो ऑलवेज कैपिटल ही राइट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बेटा छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। आगे मैं बात करना चाहूँगा आपसे, छोटे से क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया जाए। थोड़ा सा देखिएगा, टाइप्स ऑफ इवेंट की मैं बात करूँ, एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपको एक क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे पुट किए जाते हैं। रोलिंग ऑफ अ डाइस है, तो डाइस को कभी आप बेटा आप रोल करेंगे तो पॉसिबल टोटल आउटकम्स कितने होंगे? ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे? 1 2 6 आएंगे ना। तो आगे बेटा मैं देखना चाहूँ, मैं आपसे ये पूछूं 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे 1/5, 1/6, नॉट अ 5। 5 क्या है? एक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ फेवरेबल आउटकम्स, और वो इवेंट आपका एक ही है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं बेटा? 6 हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जो निकल के आएगा फेवरेबल आउटकम्स फॉर अ गेटिंग अ 5, दैट विल बी 1/6। ठीक है, देखिएगा, इज द इवेंट दैट अ नंबर लेस देन 7 कम्स अप, इसको भी बोल सकते हैं। लेस देन 5 है तो मीन्स 1 to 6 कंप्लीटली कंसीडर किया जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट E, दैट विल बी, आप बेटा बोल देंगे ऐसे केस में क्या होगा? आपके सभी नंबर्स कंसीडर किए जाएंगे 1 से लेके 6 तक। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा। आगे देखना चाहेंगे, मैंने क्या बताया? ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर प्रेजेंट, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर प्रेजेंट एन इवेंट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। इसका मीनिंग क्या है? इस चीज को सेंस समझिएगा। मैंने ये बोला मेरे पास 6 इवेंट्स हैं और 6 में से मुझे 6 ही कवर अप करने हैं, या उसी में से किसी को कवर करना है। क्या लेगा? ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर प्रेजेंट इन एन इवेंट सच एज इवेंट इज कॉल्ड श्योर और अ सर्टेन इवेंट, जिसके आने की पॉसिबिलिटी श्योर है ना, 100% है, उसी चीज को आपने सर्टेन बोल दिया, सर्टेन इवेंट्स बता दिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको भी समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये बोला कि किसी चीज की पॉसिबिलिटी 100% है, तो मीन्स 6 out of 6, समझ रहे हैं? मैंने बोला कि अच्छा नेचुरल नंबर्स लेके आइए लेस देन 7, तो आप बोलेंगे वो तो सर 6 ही होंगी और टोटल आउटकम आपके डाइस में 6 ही होंगे। ऐसे केस में कितने बेटा कंडीशंस फॉर्म होंगी? आपकी फेवरेबल कंडीशंस टोटल आउटकम्स के बराबर हो जाएंगी, और ऐसे केस में 6/6 राइट किया जाएगा, वो आंसर हो जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर सर्टेन इवेंट, दिस इज इक्वल 1। आगे देखना चाहेंगे टाइप्स ऑफ अ इवेंट। रोलिंग ऑफ अ डाइस की बात करूं, रोलिंग ऑफ डाइस के केस में आप देखेंगे 1 से लेके 6 तक ही डाइस आपका रोल करेगा, वो आपका फेवरेबल की कंडीशंस होगी। अब मैं बताना चाहूँगा इसका कॉम्प्लीमेंट आपने देखा होगा। अब कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे थोड़ा सा सेंस क्या है मैं बताना चाहूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। F इज द इवेंट ऑफ द गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4। मैंने कंडीशंस लगाई, इसमें बताइए डाइस को मैंने रोल किया तो बेटा मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 जा 8 क्या हो गया? अबव हो गया। तो ऐसा केस सिर्फ एक ही लाई करता है, तो गेटिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। कैसे होगा? देखिएगा, आपने क्या देखा? फेवरेबल आउटकम्स टू F क्या है? हमारा एक इवेंट है, मैंने रिप्रेजेंट किया, वो सिर्फ 4 ही आ रहा है। 4 एक टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, एक इवेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। 4 का मतलब 4 मत राइट कीजिएगा। ओनली 1 आउटकम्स इज प्रेजेंट, ओनली 1 आउटकम, पॉइंट बी नोटेड। ऐसा नहीं ओनली 4 आउटकम्स,
फोर नंबर है और वन टाइम्स है, मीन्स ओनली वन आउटकम्स इज प्रेजेंट इन एन इवेंट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट. दीज इवेंट्स इज कॉल्ड द एलिमेंट्री इवेंट. नाउ आगे डिस्कस करना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, मीन्स इवेंट यहां पर क्या है, एफ है, दैट विल बी 1/6. ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे. यदि मैंने इसी की इसको ए कंसीडर कर लिया, बी सी डी ई एफ, और इंडिविजुअली मैंने सभी की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो आप बेटा क्या बोलेंगे, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6. ओवरऑल मैं आपसे पूछना चाहूँ तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा, तो 1/6 1/6 6 टाइम्स होगा, तो 6/6 विल बी द 1. मीन्स सभी कंडीशंस का ऐड कर दिया जाए, चाहे वो डाइस हो, कॉइन हो, मार्बल्स हो, कार्ड्स हो, किसी भी केस में जितने भी कंडीशंस फॉर्म हो रही हैं, जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं, जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं, आप कहना चाहें फेवरेबल कंडीशंस, आउटकम्स, फेवरेबल जो सिचुएशंस हैं वो टोटल आउटकम्स की सिचुएशंस के इक्वल हो जाएंगी, कंडीशंस के इक्वल आ जाएंगी. ऐसे केस में आपके जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी, उनका जो सम होगा ऑलवेज 1 होगा. बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बताया है बेटा, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के मिड में लाई करती है. 0 हो सकती है यदि किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी ही 0 है, प्रोबेबिलिटी ही 0 है, और 1 भी हो सकती है जब श्योर आए. अभी मैंने बताया एक एग्जांपल, सर्टेन का केस आ जाए कि 100% वो तो होना ही है, ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी. जैसे परसेंटेज में 100% होता है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी में 1 होता है. परसेंटेज में 0% होता है, मैं और प्रोबेबिलिटी में वही केस 0 हो जाता है. इस तरह से आप बेटा समझ सकते हैं. ना बेटा आगे डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे मैंने ए बताया, बी बताया, सी, इस तरह से मैंने क्या देखा, एफ तक की सभी की प्रोबेबिलिटी का सम फाइंड आउट किया. एफ तक की सभी की प्रोबेबिलिटी का जैसे ही हम सम फाइंड आउट करेंगे, वो बेटा कितना आएगा, वो बेटा 1 आएगा. ठीक है, क्लियर है ना. तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी. यहाँ पर आप देखिएगा 1/6 प्लस 1/6 मैंने क्या लिखा, 6/6 राइट कर दिया, और जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है. समझ में आ रहा होगा. आगे डिस्कस करना चाहेंगे तो यहां से निकल के क्या आता है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, elementary sum of probability of all elementary events of an experiment is 1. आई होप ये चीज बेटा आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है, आगे देखना चाहेंगे, आगे हम आपको बताना चाहें आगे क्या लिखा हुआ है. टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करना चाहूँ, टाइप्स ऑफ इवेंट्स कैसे कैसे आएंगे, कैसे डिस्कस करना है. तो रोलिंग ऑफ डाइस का फिर से मैंने एग्जांपल्स लिया, सिंपल सा एक चीज को पहले क्लियर कर दिया, तो बार बार उसी का एग्जांपल्स इसलिए ले रहे हैं कि आपकी क्लियरिटी बनी रहे. अब मैंने बोल दिया कि मोर देन 8 या मोर देन 7 लगा दूं, तो ऐसा केस आपको भी पता है कि डाइस में मोर देन 7 नहीं हो सकता है, या मोर देन 6 नहीं हो सकता. ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी. लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप कैसे एक्सप्लेन हम करना चाहें, आप कैसे समझेंगे. जी इज द इवेंट ऑफ द गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 8 लिखा है ना, ग्रेटर देन 8, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस में ही मैंने कंडीशंस लगा दी. नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स टू जी, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स टू जी. यहाँ पर लिखा है नो आउटकम्स इज फेवरेबल टू एन इवेंट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट. ऐसा भी केस आएगा जैसा कि मैंने बता दिया कि डाइस में बताइए कि 6 से ज़्यादा नंबर्स आ जाए उसके फेस पर, तो ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता. इसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, आप बोलेंगे 0 आएगी बेटा. कितनी आएगी, 0 आएगी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट आप बोलेंगे. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलेंगे. आगे हम बोले रोलिंग ऑफ डाइस का केस है, बट मैं बोल दूं एक्स इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर. ऑड नंबर बेटा 1 3 5. अब
7 में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज 7 डाइज में लाई नहीं करता। तो आपने क्या देखा, 1 3 5 ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो इस कंडीशंस को, फेवरेबल आउटकम्स को फुलफिल करता है। तो ऐसे कंडीशंस में फेवरेबल आउटकम्स 3 हो जाएंगे और टोटल आउटकम्स तो बेटा डाइस का केस है 6 ही रहेंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 3/6 हो जाएगी। 3/6 को आप 3 1 3 3 2 6 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ओवरऑल आपका निकल के क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी 1/2। क्या निकल के आएगी बेटा, 1/2। ये काफ़ी चीज़ें मैंने लैंग्वेज के वाइज इसलिए एक्सप्लेन कर दी हैं, काफ़ी बच्चों को कहीं कोई मेजर डाउट है या काफ़ी चीज़ें बाद में आपने वीडियो देखा वो फास्ट देखना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट है एकदम सटीक है, हर चीज़ मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। जहाँ भी आपको डाउट्स लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बेटा x क्या है, x के रेस्पेक्ट में है, x इज गेटिंग अ ऑड नंबर और गेटिंग अ इवन नंबर। इवन नंबर विल बी 2 4 6। वो भी बेटा कंडीशंस कितनी होंगी, 2 4 6। ये 3 कंडीशंस हैं फेवरेबल, 3/6 आएगा और 3/6 के केस में भी आप बोलेंगे 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इवेंट इवन और ऑड बोथ की 1/2 आ रही है। ऐसा नहीं कि हर केस में ऐसा ही होगा, जो इवन की होगी वो ऑड की, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने माइंड में कोई अलग से थॉट लेके मत आ जाइएगा, एज्यूम कर लिया हाँ बस यही होगा, ऐसा कुछ भी डाउट लगता है तो एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिए। क्या निकल के आई, एक बार ऑड की और एक बार इवन की जब प्रोबेबिलिटी का मैंने सम फाइंड आउट किया तो बेटा 1 निकल के आया। और ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे जो इवेंट हैं इन इवेंट्स को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स तो बहुत अच्छे से याद होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी सीखे होंगे, तो वहां से बेटा ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे ऐसे केस में। अब नोट करने वाली चीजें मैं आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट है तो बेटा क्या हो जाएगा, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी सर्टेन इवेंट की कितनी होगी, आप बोलेंगे 1 होगी। आगे मैं बताना चाहूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1। इवेंट प्रोबेबिलिटी की जो होगी, प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की, वो 0 और 1 के मिड में लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी इन नेगेटिव और नॉर मोर देन 1। और कभी भी प्रोबेबिलिटी बेटा 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती। मैं कहना चाहूँ जो 4th पॉइंट है वो 1st में 3rd में ही ऑलरेडी इनबिल्ड है, आप उसमें कंसीडर कर सकते हैं, ऑलरेडी समझ सकते हैं उसी पॉइंट से। आगे मैं डिस्कस करना चाहूँगा बेटा, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मुझे भी पता मैंने किसी क्वेश्चंस पे डिस्कशन नहीं किया था, बेसिक्स क्वेश्चंस पर डिस्कस करना चाहूँगा जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखना चाहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। मैंने बोला किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सम 1 होगा। तो आगे मैं बात करना चाहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो चीज नहीं हो सकती कैन नॉट हैपन, देन प्रोबेबिलिटी विल बी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे आप बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो सर्टेन इवेंट है उसको बेटा आप क्या बोलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और ऐसे इवेंट को आप क्या बोलेंगे, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और अ सर्टेन इवेंट। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, बस अब ये एमसीक्यूज के बेस पे फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने कंसीडर कर लिया, इस तरह से आपको बताना चाहेंगे। आगे लिखिएगा, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री। मैंने एक डाइस का एग्जांपल लिया था जहां पर बताया कि बेटा 1 की प्रोबेबिलिटी 2 3 4 5 6 सभी का सम करके दिखाया कि सम कितना आया था, 1 आया था।
तो वही क्वेश्चंस बेटा आपसे पूछा गया है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट, ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एलिमेंट एक्सपेरिमेंट इज, तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे 1 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या, तो देख, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ग्रेटर होगी और इक्वल होगी, तो आप बोलेंगे 0, और लेस देन एंड इक्वल टू, तो आप बोलेंगे 1। ठीक है, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से बीच बीच में मैंने इस टॉपिक पे काफी डिस्कशन किया था, वही मैंने फिल इन द फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चंस को कवर किया है। देखना चाहेंगे आगे हम क्वेश्चंस कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन नाउ। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। मैंने बोला एक ड्राइवर है और ड्राइवर एक कार स्टार्ट करने जा रहा है, वो कार स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब ऐसे केस में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, तो ऐसे केस में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी, आप बोलें ऐसा केस है। दूसरा, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शूट, ऐसा भी केस हो सकता है। नेक्स्ट बेटा थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, आर ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ऐसे केस में भी आपको देखना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बेबी, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, जिसके आउटकम्स हैं एक ही जैसे आने की पॉसिबिलिटी है, जिस मतलब कहना चाहूँ मैं एक जैसा कि ऐसा केस जो आप प्रोबेबिलिटी में कंसीडर कर सकें। जल्दी से रिप्लाई दीजिएगा, कौन सबसे पहले रिप्लाई देता है, तो आपने बेटा आंसर देखा कौन सा सबसे सही होगा, फर्स्ट। क्यों, क्योंकि कार स्टार्ट भी हो सकती है, नहीं भी स्टार्ट हो सकती है, तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखेंगे, दिस स्टार्ट इज नॉट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट। कौन से स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है भाई, समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन समझिए, बिकॉज वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द कार ऑफ द ड्राइवर, कार और अ ड्राइवर, कार और ड्राइवर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो स्टार्ट होगी नहीं होगी, कार नहीं है, ड्राइवर नहीं है, कार स्टार्ट इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस तरह से ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, हो सकता है कार ही ड्राइवर ही स्टार्ट ना कर पा रहा हो, ये भी तो केस हो सकता है। तो लिखा टू से दैट फॉर एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट वेदर इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स इज नॉट पॉसिबल, ऐसे केस में ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। आगे देखिएगा, अब मैं आगे बात करना चाहूँ तो हमारा पहले केस में हमने क्या देख लिया, ड्राइवर के केस में हमने आपको बताया वो कुछ भी हो सकता है भाई, हो सकता है ड्राइवर को गाड़ी ना चलानी आती हो सकता है ड्राइवर ने गाड़ी तो स्टार्ट की, गाड़ी तो स्टार्ट की बट स्टार्ट ही नहीं हुई, गाड़ी में ही कुछ टेक्निकली फॉल्ट था, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है 1 बाय 1 करके। अब मैंने पूछा प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, प्लेयर है उसने शूट किया बास्केटबॉल को, ही और सी शूट्स द मिसेस द शॉट, क्या वो शॉट को मिस कर देगी, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपने क्या देखा, ये सभी एक जैसे एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहे होंगे। तो लिखा है आपने बेटा बिकॉज वी डू नॉट नो द एबिलिटी ऑफ द प्लेयर, हमें एबिलिटी नहीं पता कि कौन बेटा कितना बेटर खेल रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। नाउ a trial is made to answer a true false question, the answer is right or wrong, answer is to any true or a false, question is either a right or a wrong। अब ऐसे केस में थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन या तो बेटा राइट होगा या तो रॉन्ग होगा। आगे आपको बताया गया है इस तरह से, दिस एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। आगे देखिए, बताना चाहिए अ बेबी इज बॉर्न, वेदर अ बेबी इज बॉर्न इट इज आइदर अ बेबी और अ बॉय और अ गर्ल, तो इट मीन्स दिस एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम।
तो ऐसे केस में या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, और दोनों की पॉसिबिलिटीज क्या है, एक जैसी ही है, एक जैसी ही है। अब थोड़ा सा हम इसी चीज को बताना चाहेंगे, तो ये क्या हो गया, इक्वली लाइकली आउटकम्स की बात करना चाहेंगे, तो आपका बेटा निकल के आएगा थर्ड और फोर्थ में इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। उसके अलावा फर्स्ट और सेकंड में इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। हो सकता है अब आप कंफ्यूज हो गए हो, क्यों? क्योंकि अभी इक्वली लाइकली आउटकम्स को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया होगा। थोड़ा सा समझिएगा, 1 मिनट टाइम और लेते हैं और पूरा प्रॉपर से फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बेबी है या बॉय है, किसी को कुछ पता? नहीं पता। नहीं पता तो कुछ भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर है। आपने कहा हाँ लाइकली इवेंट्स हैं। मैंने बोला है ट्रायल मेड आंसर ट्रू और फॉल्स, अरे ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अरे भाई यदि ट्रू की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तो सब बच्चे ट्रू लगा दिया करें, या फॉल्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो या प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो तो आप वहां फॉल्स लगा देंगे, बट ऐसा तो नहीं होता। तो मींस वहां पर दोनों की इक्वल इक्वल पोजीशंस होती है। ऐसे केस में वो दोनों ही इक्वली लाइकली आउटकम्स के केस में कंसीडर किए जाएंगे। अब मैंने पूछा प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, अब वो प्लेयर है, अब प्लेयर वो शूट करने जा रहा है, मैं क्या जानूं कि वो अच्छा खेलता है कि नहीं खेलता है। हो सकता है अच्छा प्लेयर आया हो सकता है कोई बेकार प्लेयर आया हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी शूट करने की बराबर नहीं होगी। या मैं बोलूं 5 प्लेयर्स पहुंच के तो उनकी जो शूट करने की पॉसिबिलिटी होगी वो बराबर नहीं होगी। ठीक है, ऐसा ही केस ड्राइवर के साथ था। ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब कार है, मुझे क्या पता कार, या आपको क्या बेटा पता कि कार 19 सेंचुरी की है, कि पता चले आपने लगा दी की और वो स्टार्ट ही नहीं हो रही। या कोई हो सकता है कल ही आप परचेज करके लाए हो, प्रॉपर मेंटेन हो गाड़ी, कार पहले से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कार कल की हो या 2 साल पहले की हो, बट किसी ने प्रॉपर मेंटेन रखी और आपने की लगाई तुरंत स्टार्ट हो गया। ये डिपेंड करता है कार टू कार पर। मतलब कहने का ये है कि वो चीज़ पहले से डिसाइडेड नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो चीज़ चेंज होंगी वहां पर हम प्रोबेबिलिटी का केस नहीं अप्लाई कर सकते। अब थोड़ा सा समझना चाहेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ऐसा कौन सा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, इवेंट नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से समझिएगा, 2/3 0 और 1 के मिड में लाई करता है, मींस ये तो आपका केस सही है। ये बेटा केस कैसा हो जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूं -1/5, मैंने आपको बताया बेटा प्रोबेबिलिटी नाइदर वी विल कंसीडर इन नेगेटिव और नॉर अ मोर देन 1। ऑलरेडी बताया कि प्रोबेबिलिटी बेटा 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो ऐसा केस तो पॉसिबल है नहीं। अब बच्चे कहेंगे सर 15 तो ज्यादा है, अरे 15% लिखा है बेटा, यदि इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 0.15 आ जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूं 0.7 तो ऑलरेडी 1 से कम है और 0 से अबव है, तो आपसे आंसर पूछा कैन नॉट बी, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बेटा डिस्कस करना चाहेंगे, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी को उन्होंने सॉल्व करके दिखा दिया, मैंने जो बताया वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने बेटा अभी बताया आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मीनिंग बेटा ये होता है कि एक इवेंट हो रहा है और एक वो इवेंट ना हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05, what is the probability of not event that will be। अब कोई इवेंट है वो नहीं है, देन क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आप बोलेंगे दोनों का सम 1 है तो 1 से माइनस कीजिए, देन क्या हो जाएगा बेटा 0.95। जल्दी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 से माइनस करेंगे 0.95। कॉपी पर कैसे राइट करना है पूरा पर सिस्टमेटिक में बताऊं, एक बेसिक सा मैंने फॉर्मूला लिखा, यहां पर बेटा ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा, यहां पर ब्रैकेट जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है।
इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दिस इज इक्वल 1। और जैसे ही बेटा आगे आप सॉल्व करेंगे इसको, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, इसकी तो वैल्यू ऑलरेडी दी गई 0.05, आप जैसे ही पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0.95। ये वर्बली कर सकते हो, बट राइटिंग की स्किल्स भी बहुत जरूरी है कि आप राइट कैसे करते हैं आप, बिकॉज अभी एकेडमिक्स में है। यदि आपने प्रॉपर राइट नहीं किया, आंसर ही राइट कर दिया, तो मार्क्स फिर स्टेप वाइज ही मिलेंगे। क्वेश्चन पूरा सही होगा, 4 मार्क्स के पता चले क्वेश्चंस में आपको मार्क्स सिंगल मिल गया। तो स्टेप राइटिंग स्किल्स भी प्रॉपर हो, इस वजह से मैंने प्रॉपर पीपीटी में बहुत अच्छे से राइट किया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज दैट विल बी 0.95। आगे डिस्कस करना चाहेंगे बेटा, देखिएगा ये अपनी यहाँ पर पीपीटी क्लोज होती है, आगे दूसरा स्टार्ट करते हैं। बस 1 सेकेंड का टाइम बेटा दीजिएगा। सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि अब जैसे ही लेक्चर 2 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और इसमें बेटा आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चंस हैं, आराम से समझते जाइएगा, थोड़ा सा कूल होके समझिए। मैं बिल्कुल आराम से समझाना चाहूँगा। यदि किसी को लग रहा है सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, पॉसिबल है, वीडियोस की स्पीड इंक्रीज की जा सकती है। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करना चाहेंगे, आज क्वेश्चंस पे डिस्कशन ज़्यादा होगा। लिखा, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? अगेन मैंने वही बताया बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री का केस आ गया, 1 से माइनस कर दीजिए, आपको वर्बली दिख रहा होगा। जल्दी से लोग बेटा कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपने क्या देखा बेटा, 1 माइनस 0.992, दैट विल बी 0.008। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है, लिखने की स्किल्स की वजह से मैंने इस क्वेश्चंस को ऐड किया है, अदरवाइज ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है कि आप लिखना कैसे, वो चीज। लेट पीई मतलब पीई विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, और P naught is the probability of 2 students not having the same birthday. So the P naught will be the 0.992. So the PE will be, आप find out कर देंगे 1 minus P naught E. That will be 1 minus 0.992. This is equal 0.008. तो इस तरह से आप बेटा प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे डिस्कस करना चाहेंगे। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. आपके पास बेटा मार्बल्स हैं, 8 रेड मार्बल्स हैं, 4 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। जैसा कि ऑलरेडी स्क्रीन पर लिखा है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। आपने रैंडमली किसी भी मार्बल्स को पिक किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स टेकन आउट विल बी। अब क्या क्वेश्चंस में पूछा, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फिर बताना चाहूंगा कि राइट कैसे करना है। रेड आपने देखा तो बेटा रेड कितने हैं, 5। रेड मार्बल्स कितने हैं, 5 आउट ऑफ, तो आपने बोला 5 + 8 13, 13 + 4 विल बी द 17। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 17। और रेड के कितनी पॉसिबिलिटीज है, फेवरेबल कितने, 5। तो सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल्स दैट विल बी 5/17। नाउ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल्स दैट विल बी द 8/17। Now the not a green, it means if not a green, it means that will be that can be red or a white. यदि वो green नहीं है तो बेटा कैसे होंगे, तो आप बोलेंगे या तो red होंगे या white होंगे मार्बल्स। तो बेटा कितना हो गया, 5 + 8 will be the 13। टोटल आउटकम्स क्या है आपके, 17। ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/17।
चले अब देखना चाहेंगे राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए, कैसे राइट करना है। फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँ यहाँ पर, तो लिखा है एज द बॉक्स कंटेंस 5 रेड बॉल्स 5। इस तरह से मैंने बेटा टोटल आउटकम्स को फाइंड आउट किया, क्योंकि टोटल आउटकम्स हर जगह यूज होगा ही होगा। फेवरेबल आउटकम फर्स्ट के केस में आपने चेकआउट किया तो बेटा कितना निकल के आया, फर्स्ट के केस में फेवरेबल आउटकम 5 है, देन इवेंट विल बी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी द 5/17। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे मैं बात करना चाहूंगा व्हाइट बॉल्स की। तो व्हाइट के केस में बेटा आप बोल देंगे लाइक इसी तरह से केस रहेगा, टोटल आउटकम्स आपके 17 ही रहेंगे और व्हाइट बॉल्स आपके पास कितनी हैं, आपने बोला व्हाइट बॉल्स हमारे पास 8 हैं, तो इट मींस फेवरेबल आउटकम्स भी आपका 8 हो जाएगा और टोटल आउटकम्स तो ऑलरेडी 17 है। सो द इवेंट ऑफ दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स विल बी 8/17। ठीक है, आगे बात करना चाहूंगा नॉट अ ग्रीन, मतलब जब वो ग्रीन नहीं है तो रेड होंगी और व्हाइट होंगी। ऐसे केस में मैंने आपको बताया 5 + 8 विल बी द 13 और 13 को आपने देखा इस तरह से मैंने राइट किया और डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, इस तरह से क्लियर है। आगे देखना चाहेंगे आगे क्या है क्वेश्चन, आगे क्या हम डिस्कस करना चाहेंगे। फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन आएगा और जो एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी मैंने ऐसी चीजें नहीं पिक की हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड ना हो। देखिएगा ये आप पिगी बैंक में आपके पास काफी कॉइन्स हैं और कॉइन्स किसके पास कितने हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। आपके पास 100 कॉइन्स हैं 50 पैसे के, 50 कॉइन्स हैं 1 रुपी के और 20 कॉइन्स हैं 2 रुपीज के, 10 कॉइन्स हैं 5 रुपीज के। इस तरह से आपके पास बेटा कॉइन्स हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज। ध्यान से समझिएगा, मेरे पास काफी कॉइन्स हैं, ऐसे समझिए बचपन में नहीं भाई गुल्लक ले आते थे, आपको याद होगा, गुल्लक भी बोलते हैं पिगी बैंक को ही बोलते हैं बेटा। अब उसमें मैंने क्या किया, कॉइन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। थोड़े दिनों बाद मैंने देखा अरे आज तो बेड काफ़ी हो गया, आज तो मुझे कुछ परचेज करना है या कहीं कुछ ना कुछ हमें अपना खर्चा चलाना है। कैसे भी हो सकता है, आपने प्लान किया साइकिल परचेज करनी है या कोई टॉयज परचेज करना है लाइक दिस। इसी तरह से छोटे बच्चे ऐसे ही बेटा कलेक्ट करते हैं पैसे। तो थोड़ा सा समझिएगा, 100 कॉइन्स हैं उसके पास 50 पैसे के। तो कॉइन, यदि मैं टोटल कॉइन्स की बात करना चाहूँ तो 100 कॉइन्स तो यहाँ निकल के आएंगे, 50 ये निकल के आएंगे, 20 ये निकल के आएंगे और यहाँ पर 10 निकल के आ जाएंगे। तो टोटल कॉइन्स आपके पास कितने हैं, 180। बट कौन किसके डिफरेंट कॉइन्स हैं, कोई 50 पैसे का है, कोई बेटा आपके पास 1 रुपी का कॉइन्स है, तो कोई 2 रुपीज का है, कोई 5 रुपी का कॉइन्स है। अब सबसे पहले पूछा है बिल भी या 50 रुपीज कॉइन्स। अब 50 रुपी का कॉइन हो ये प्रोबेबिलिटी बताइए, तो मैं कहूंगा फेवरेबल आउटकम्स है क्या, फेवरेबल आउटकम्स है क्या, मीन्स 50 पैसे का जो कॉइन है वो है कितने ये तो बताइए। मैंने कहा 50 रुपी के कॉइन सर 100 है। हमने कहा टोटल कितने हैं, कहा 180। तो 100/180 सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया 0। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लिखा बिल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। आपने कहा सर 5 रुपी का कॉइन नहीं है, मतलब 10 कॉइन्स को हटा दीजिए। नहीं है 10 रुपी, नहीं है कौन 5 रुपी का कॉइन। तो कितने बेटा कॉइन हटाने हैं, 10। तो बच्चे कितने, 170। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 170/180। ये तो वर्बली हो सकता है, मैं क्यों वर्बली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसको समझिए। आपकी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा राइटिंग करने की स्किल दिखाने की, रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। MCQs में क्वेश्चन पूछ लिया गया, आप पता चले लिखते चले जा रहे हैं। भाई मैथ्स है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा राइट नहीं किया जाता। आप मेन पॉइंट्स को राइट करें, या तो वही क्वेश्चन, जैसे सपोज यही क्वेश्चन है 4 मार्क्स में दिया गया, तो ऐसे केस में उसको प्रॉपर आप राइट करेंगे। चले कैसे राइटिंग स्किल होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी पिगी बैंक है। पिगी बैंक में आपने क्या किया बेटा, आपने कॉइन्स को कलेक्ट किया। मैं पूछूं 100 कॉइन्स है 50 पैसे के और आपके पास बेटा 50 पैसे हैं, मतलब 50 कॉइन्स हैं 1 रुपी के, 20 कॉइन्स हैं बेटा 2 रुपीज़ के। एंड इस तरह से आपने अब क्या किया, आप इससे निकालना चाहते हैं 50 पैसे के कॉइन्स को निकालना चाहते हैं। तो उसके केस में मैं आपको बताना चाहूँ, टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स इन द पिगी बैंक विल बी द 100 + 50
प्लस 20 देखिएगा यहाँ पर बेटा। फिर आगे क्या मैं बताना चाहूंगा, 10 कॉइन्स भी है हमारे पास। टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 180 कॉइन्स हो जाएंगे। तो आपने कॉइन्स तो देख लिया, टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स दैट विल बी 180। टोटल आउटकम्स कितने निकल के आए, 180 निकल के आए। फेवरेबल की मैं बात करना चाहूँ तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया बेटा, फेवरेबल कंडीशंस कितनी निकल के आ रही थी आपकी 100, और टोटल कंडीशन तो 180 है ही। ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 100/180, 100/180 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे एक सिंपल से इसी का छोटा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी देखना चाहेंगे। विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन्स। ऐसे केस में बेटा क्या बोल देंगे, जो 5 रुपी के कॉइन्स को उनको माइनस कर दीजिए। वो कितने हैं बेटा कॉइन्स, मैंने ऑलरेडी बताया 10 है। 180 से आप माइनस भी कर देंगे या रिमेनिंग को ऐड ऑन कर देंगे, या रिमेनिंग को ऐड कर दीजिए, या 180 से टोटल से 10 को माइनस कर दीजिएगा। इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। दैट विल बी 170/180, और यही बेटा आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 0 से 0 सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। जब भी राइट कीजिएगा ना प्रोबेबिलिटी का केस, आंसर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में ही राइट कीजिए। ये जरूरी नहीं कि आप डेसिमल में चेंज करें, फ्रैक्शन में ही लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, आगे बेटा डिस्कस करना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिशेस विच आर द नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears. अब बेटा 1 से लेके 90 तक तो डिस्क लिखी है, आपके पास नंबरिंग लिखी हुई है, ऐसे समझिए मेरे पास डिस्क है, उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। अब मैं पूछूं, सबसे पहले बेटा इसमें पूछा गया है आ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर बेटा कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होगा ना, और 90 तक ही डिजिट्स हैं। तो मेरे पास कितनी हो गई, वर्बली पहले कोशिश कीजिए। तो आपने क्या देखा, 90 माइनस 10 तो कंसीडर किया जाएगा, तो 10 से पहले क्या है 9, 90 माइनस 9 दैट विल बी द 81। ठीक है, तो आपने कहा सर जो डिजिट्स हैं, जो 2 डिजिट्स की हैं, वो मेरे फेवरेबल कंडीशन से 81 निकल के आ रहे हैं, और टोटल आउटकम्स तो बेटा 90 हैं ही। 9 से कैंसिल आउट कर देंगे, 9 9 सा 81, 9 10 सा 90, मीन्स 9/10 आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट की मैं बात करना चाहूँ, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैंने पूछा अच्छा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये कहाँ तक पहुँचेंगे, मैंने बोला 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर बेटा 9। इस तरह से मैं देखूं 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर जैसे ही देखा तो वो 100 हो गया। और 100 होने से हुआ क्या, वो बेटा ज्यादा हो गया, किससे, 90 से। तो ऐसे केस में 90 को आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, मैंने बहुत अच्छे से इमेज के थ्रू इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया है कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। मेरे पास डिस्क है, और डिस्क में मैंने 1 से लेके 90 तक नंबर्स को नोट डाउन किया, और उसमें से बताया कि अभी आपको सिर्फ स्क्वायर्स ही देखने हैं। पहले स्क्वायर्स वाले केस को समझिएगा। स्क्वायर्स के केस में आपने क्या किया, मैंने एक टेबल्स बना दी, और यहाँ पर हमने देखा पहले डबल डिजिट्स की बात की, मैंने बता दिया 81/90, मतलब 9 से कैंसिल आउट किया, 9/10 आ गया। अब परफेक्ट स्क्वायर की मैं बात करना चाहूँ तो वो बेटा 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर्स ही होंगे। तो उस चीज़ को आप चाहे, मैंने एक टेबल नंबरिंग पूरी राइट कर दी, 1 से लेके 90 तक आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर्स, और 9 का स्क्वायर्स ही पता है 81, यही एक लास्ट स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से मैंने उसी नंबर्स को पर्टिकुलर हाईलाइट कर दिया है, चाहो तो देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चले यहाँ पर जब मैंने बेटा फाइंड आउट किया तो नंबर्स कितने निकल के आए, 9 ऐसे नंबर्स निकल के आए जो इस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो ऐसे केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने निकल के आ जाएंगे, आपने बोला सर 9 निकल के आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 9 निकल के आ जाएंगे, और टोटल नंबर्स तो आपके वही रहेंगे, टोटल आउटकम्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो 9/90 विल बी द 1/10, 9/90 विल बी द 1/10। आगे बात करना चाहेंगे, इसी में बेटा आगे हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, ध्यान से समझिएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल है, 18 5 जा क्या होता है, आपने कहा 18 5 जा सर 90 होता है। तो जब 18 5 जा 90 होता है तो मतलब 5 की टेबल मैं 18 टाइम्स कवर करूंगा तो 90 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर सिर्फ 19 ही लाई करेंगे, और 90
कितने नंबर्स लाई करेंगे 18, 18 5 क्या होता है आपका 90 है, और जब 18 5 90 है तो इट मीन्स ऐसे केस में कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स, कितने टर्म्स, कितनी डिजिट्स, आप कुछ भी बोल दीजिए, यहाँ पे आउटकम्स बोल दीजिए, फेवरेबल इवेंट्स बोल दीजिए, या नंबर्स ही जनरल लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूँ, वो हमारे लिए क्या है, नंबर्स ही हैं। वो कितने लाई करेंगे 18 लाई करेंगे, 18/90 दैट विल बी द 1/5। ठीक है, किसी को सुस्ती तो नहीं आने लगी सर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है? थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट देख सकते हो, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं। मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक बार यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अच्छे से उस चीज़ को डीप में पढ़ता चला जाए। ठीक है, देखना चाहेंगे आपने क्या देखा बेटा 18/90 1/5, ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के चली आएगी क्या, जो 5 से डिविजिबल हैं। आगे हम डिस्कस करना चाहेंगे प्रोबेबिलिटी के सिंपल से क्वेश्चंस। एक हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत इजी है, क्वेश्चन देखने में लगेगा अरे बड़ा है, बट देखना चाहूँ ना, सिर्फ रीडिंग के बाद 5 सेकेंड्स में क्वेश्चन पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी के 99% क्वेश्चंस बेटा ऐसे हैं, रीडिंग करने के बाद 5 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखिए अ बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। जब कैंडीज कौन सी है, लेमन, लेमन फ्लेवर्ड है, लेमन फ्लेवर्ड, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है मेलिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। बेटा ऐसे केस में आपको बताना है, मेलानी ने एक कोई सी कैंडीज निकाली, वो कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट में पूछा दैट ऑरेंज फ्लेवर्ड, अरे भाई जब उसमें ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं तो कैसे निकल आएगी ऑरेंज फ्लेवर? तो आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी, जो चीज़ है ही नहीं तो उसको मैं क्या बोलूँगा मैथ्स में 0, प्रोबेबिलिटी भी हमारी ऐसे केस में 0 होगी। अच्छा लेमन फ्लेवर्ड, जब सभी लेमन फ्लेवर्ड पड़ा हुआ है, उसमें सभी कैसे हैं, लेमन फ्लेवर्ड, तो मैं कुछ भी निकालूं, आंख बंद करके ऐसे निकालूं, कोई भी कैंडी निकल के आएगी वो लेमन फ्लेवर्ड ही आएगी, मतलब श्योर इवेंट है। कैसा इवेंट है, श्योर है, सर्टेन इवेंट है। ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी 1 होती है। बट यही क्वेश्चंस आपको लिखना पड़े तो बेटा कैसे लिखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। मैंने क्या बताया, ये अपने पास कैंडी है, ये क्या है बेटा, ये अपने पास कैंडी है, और सभी कैसे हैं, लेमन फ्लेवर्ड में। अब मैं इसमें से पूछूं मैं ऑरेंज फ्लेवर्ड कैसे निकाल दूं, इज इट नॉट पॉसिबल। मैं कुछ भी कैंडी के नंबर्स का कंसीडर कर लूं, मेरे पास एक्स कैंडी है, कैसी कैंडी, कितनी कैंडी है, मेरे पास एक्स कैंडी है, वो भी लेमन फ्लेवर्ड है, लेमन फ्लेवर्ड है, और लेमन फ्लेवर्ड से मैं दूसरी कैंडीज को निकालना चाहूं तो ऐसा तो केस हो ही नहीं सकता। तो टोटल आउटकम्स आपके निकल के आ जाएंगे एक्स, मैंने मान लिया, और उसमें से जब मैंने लेमन फ्लेवर्ड निकाला तो वो फेवरेबल कंडीशंस कितनी हो जाएंगी, आप बोलेंगे सर 0 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 0, देन इवेंट प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी, फेवरेबल इवेंट 0 हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी भी निकल के 0/x ओवरऑल 0 आ जाएगी। आई होप इतनी चीज तो बेटा क्लियर हो ही गई होगी। आगे कवर करना चाहेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आगे निकल के आता है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालने जा रहे हैं, और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है और उसमें उसके अलावा कुछ नहीं है। भाई आईज क्लोज करो या कुछ भी, कैसे भी निकालेंगे तो लेमन के अलावा, लेमन कैंडी फ्लेवर्ड के अलावा दूसरी कैंडी नहीं निकलने वाली। तो आप बोल सकते हैं जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस हैं उतनी ही बेटा टोटल कंडीशंस हैं, टोटल आउटकम्स हैं। ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी आपकी x/x, जिसको आप 1 बोलेंगे, और वो आपका श्योर इवेंट का केस हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, सिंपल से क्वेश्चंस कवर किए गए और ऐसे ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेकंड पॉइंट बेटा राइटिंग स्किल होनी चाहिए। इसीलिए पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्चुअल चीजें आपके माइंड में आ जाएं, और सेकंड केस में कि कैसे राइट करना है वो भी मैंने